नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी एक सवाल पूछना है आपसे हाँ कि जो परमात्मा का अवतरण दिवस होता है ना, हाँ हाँ उसको हम शिव की रात्रि के रूप में क्यों मनाते हैं? हाँ। देखो, जैसे कल अपन ने बताया, मतलब हमने आपको कि इस दिन परमात्मा इस धरती पर आते हैं और फिर आकर मनुष्य तन द्वारा हमसे मिलते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो लेकिन शिव बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, दिव्य अलौकिक जन्म लेते हैं। लेकिन शिव रात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव बाबा जब आते हैं तो आने के बाद कुछ काम भी करते हैं, मतलब कर्तव्य भी करते हैं। कौन सा मुख्य कर्तव्य करते हैं? अज्ञानता के अंधेरे को मिटाते हैं और हमें प्रकाश में लेके आते हैं, अर्थात उजियारे में लेके आते हैं। जैसे रात्रि का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है ना। तो परमात्मा बाप कौन से अंधकार वाले समय पर आते हैं इस सृष्टि पर? जब इस सृष्टि पर जो व्यक्ति है और वस्तु है, जैसी है वैसी दिखाई नहीं दे रही है सही, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तब बाप अवतरित होते हैं। अर्थात न हम अपने आप को देख सकते हैं, न हम बाप को जान सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बोला कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं था ना जी। तो ये हमें परमात्मा के एक ज्ञान का नेत्र देते हैं, जिससे मेरे अंदर जो ये अंधकार था कि मैं शरीर हूँ, ये अंधकार मिट जाता है। मेरे अंदर कौन सा सोचना आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है। अच्छा। तो मुख्य परमात्मा बाप इसलिए आते हैं ताकि हमारे अंदर जो ये वाला अंधकार है ये मिट जाए। इसके बाद बाकी और अंधकार और मिटाते हैं परमात्मा। लेकिन पहले ये मैं कौन हूँ, ये अंधकार मिट जाता है तो हमारे जीवन में धीरे धीरे और प्रकाश आता जाता है। जैसे बोलते हैं ना, अंधकार मिट जाता है तो प्रकाश आ जाता है। तो ये प्रकाश दिलाने वाला कौन है? परमात्मा को हम, शिव बाबा को हम ज्ञान का सूर्य भी कहते हैं। तो जब परमात्मा ज्ञान का सूर्य सृष्टि पर आता है और अपने ज्ञान का प्रकाश हमें देता है मनुष्य तन में आकर, तो हमारे अंदर सारा अंधकार मिट जाता है और हम जब संपूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं, अर्थात संपूर्ण, एक होता है ज्ञानी अपनी समझ, दूसरा परमात्मा हमें समझ देते हैं कि तुम आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी थी। अच्छा। तो जब हम संपूर्ण इस बात को समझ जाते हैं कि बरोबर मैं आत्मा पहले शुद्ध थी, अब शुद्ध पतित बन गई हूँ, तो परमात्मा हमें इस पवित्रता की भी रोशनी देते हैं। जब मैं आत्मा इस पवित्रता के संस्कार को, इस गुण को धारण कर लेती हूँ, तो मेरे जीवन में और उजियारा आ जाता है। तो इस दिन को हम शिवरात्रि के नाम से भी मानते हैं और शिव जयंती के नाम से मनाते हैं। क्योंकि जब दुनिया में ऐसा अंधकार छा जाता है, तब वो ज्ञान सूर्य शिव इस दुनिया में प्रकट होते हैं। अच्छा। तो अंधकार भी है, ज्ञान सूर्य प्रकट भी होता है, और प्रकट हो गया तो फिर एक तरीके से उनका जन्म भी हो गया, दिव्य अलौकिक जन्म। तो दीदी जब शिव जयंती पे तो शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। हाँ। तो उनके साथ तो फिर छोटे छोटे शालिग्राम दिखाते हैं। हाँ, देखो वो किस लिए दिखाते हैं? क्योंकि जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं ना, जिस तन में आते हैं उसको भी जगाते हैं। अच्छा। कि तू कौन है? तू आत्मा। तो कहते हैं ना, कोई हमें नई चीज, हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज हमें बताता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। एक तरीके से बोलते, तुमने तो मुझे नया जीवन दे दिया।
शिव बाबा जिस जिस दिन तन में आते हैं उनको भी जगाते हैं, उनको भी बोलते हैं तू आत्मा है, मैं तेरा बाप हूँ। फिर उनके साथ जो और आत्माएं जगी जी, क्योंकि शिव बाबा अपना कार्य करने के लिए नीचे आते ना, जैसे हमने उनका एक मुख्य कर्तव्य भी बताया था कि शिव बाबा नर्क को स्वर्ग बनाते हैं और ज्ञान सुनाएंगे तो एक को तो नहीं सुनाएंगे ना, बहुत सारी आत्माएं होंगी। तो परमात्मा ने जिन जिन आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया दिया तो पूरी दुनिया को, कौन सा, मैं आत्मा हूँ और शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और भी परमात्मा ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन मुख्य ये दो बातें पहले पहले सुनाकर आत्माओं को जगाया, आत्माओं के अंधकार को मिटाया। तो उसके साथ और जो आत्माएं जगी उनका भी जन्म हो गया। अच्छा। और जन्म हुआ तो फिर वो भी परमात्मा की मददगार बन गए। तो परमात्मा ने जिस तन में आकर अपना अवतरण लिया, इस जिस तन में आए वो थे ब्रह्मा। अच्छा। और फिर ब्रह्मा के मुख से जिनको भी ये ज्ञान सुनाया और जो आत्माएं जगी तो वो हो गई ब्राह्मण। हाँ। तो किसको जगाया? आत्माओं को जगाया ना जी। तो जैसे शिव का हम आत्मिक रूप का प्रतीक लिंग बनाते हैं जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं, तो वैसे ही हमारी जिन जिनों ने भी परमात्मा के ये सिर्फ ज्ञान को समझा, उनकी आत्मा जगी और उनके मददगार बनी, तो उनको फिर शालिग्रामों के रूप में यादगार दिवस मनाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो भी परमात्मा की मददगार बनी ना उनके कार्य में। तो परमात्मा जो सृष्टि पर अच्छा कार्य करके गई और अभी फिर से आए हैं वही कार्य करने, तो जो आत्माएं पक्की रीति से उनके मददगार बनी तो उनको भी दुनिया उसी रीति से याद करती है जैसे शिव बाबा को याद करती है। जैसे दुनिया में कई प्रकार के काम होते हैं ना, समझो मेन मुख्य काम वो कर रहे हैं, जैसे मान लो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, बल बैठे वो कुर्सी पे हैं, उनको लोग कितना मान रहे हैं, लेकिन उनके साथी को भी तो मान देते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही परमात्मा के कार्य में जो भी आत्माएं मददगार बनी उन सब को शालिग्रामों के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हम शिव जयंती जो होती है ना, वो सिर्फ परमात्मा अकेले की जयंती नहीं है, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पर दिव्य अलौकिक जन्म लिया उन्होंने इस सृष्टि पर, तो जिन जिन आत्माओं को जगाया तो सबको, लेकिन जो भी जग गई तो वो सब भी इस दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं, अर्थात बाप और बच्चों का साथ में जन्म है। इसीलिए शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो देखो ये एक न्यारा और अलौकिक हीरे तुल्य जन्म होता है जो परमात्मा हमें देते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, भगवान ने मुझे पैदा किया है, लेकिन भगवान थोड़ी किसी को पैदा कर सकता है। तो ये इस समय का गायन है। वैसे तो हमारा शरीर तो माँ बाप से मिलता है ना, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, लेकिन ये जो कहावत है कि भगवान ने हमें पैदा किया, ये कब की कहावत है? ये अभी की। भगवान ने जब हमें ये आत्मिक स्मृति दिलाई तो हम एक तरीके से हमारा नया जीवन हो गया। तो इस दिन शिव और उनके जो भी मददगार हैं सब अपना जन्मदिन मनाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अवतरण, ये जो अवतरण दिवस है, इस पर शिव बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को भी जगाते हैं जो भी साथी हैं, और फिर उनसे संकल्प करवाते हैं, संकल्प का व्यक्त कराते हैं कि हमें विश्व को पवित्र बनाना है। अच्छा। ये जो विश्व पतित बन गया है, क्योंकि परमात्मा को पतित पावन भी कहते हैं ना जी, तो जिन्होंने भी पक्की प्रतिज्ञा करी उनकी भी जयंती मनती है, उनकी भी भक्ति मार्ग में पूजा होती है। अच्छा, ठीक है।
इसीलिए भगवान को भोलेनाथ भी कहते हैं। देखो भोलेनाथ तो फिर उनको इसलिए कह देते हैं, बोला तो है कि भाई देखो खुद के साथ औरों की भी पूजा हो रही है, तो परमात्मा देखो भोला हो गया ना, मेन काम वो करता है, हमें दिलाता है, सब काम खुद करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जैसी पदवी दे दी कि शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा हो रही है। लेकिन एक और इनके भोलेनाथ नाम का मीनिंग और है कि भोलेनाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, तो भोलेनाथ कहते हैं ना। भोला अर्थात जो बिना कोई हिसाब आदि नहीं लगाएगा, आपको बोलेगा तेको जो चाहिए तू ले जा। तो वैसे ही परमात्मा बाप कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जितना तुम मुझे दे रहे हो उतने का हिसाब मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें पदम गुणा देता हूँ, एक पदम गुणा हिसाब देता हूँ। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कहाँ पदम गुणा। तो वो क्या होता है, इसीलिए ही हम क्या कहते हैं कि परमात्मा अनगिनत देने वाला है। भोलेनाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक का हमें अनगिनत देते हैं ना, तो इससे हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं हमेशा। कब के लिए, आगे के जन्मों के लिए, कि इस एक जन्म में हमने एक अंतिम जन्म थोड़े से समय के लिए परमात्मा के हम मददगार बने। इस रीति उन्होंने बोला, मनुष्य आत्मा ने उस रीति उनके मददगार बन के उनके साथ कार्य किया। लेकिन उनके बदले उन्होंने, परमात्मा ने उनको क्या दे दिया, स्वर्ग की दुनिया दे दी। तो एक जन्म उन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, 21 जन्म के लिए उनके भंडारे भरपूर हो गए। तो इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। देखो एक तरफ तो लोग कहते हैं ना भोलेनाथ के भंडारा भरपूर, तो एक तरफ तो भोलेनाथ है, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप भोलेनाथ बाप की अभी मददगार बनोगे तो आगे के 21 जन्म भंडारे भरपूर रहेंगे। ठीक है। और दीदी शिव परमात्मा को कल्याणकारी भी बोलते हैं ना। हाँ, जैसे कल तो वो किस तरह कल्याण करते हैं। हाँ, जैसे शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी जी। तो वो कल्याणकारी हैं, शिव कल्याणकारी हैं। देखो क्यों, क्योंकि वो हमारे पर कल्याण करते हैं ना भाई। कल्याण जो भी हमारे ऊपर कल्याण करता है, वो कब हम उसको बोलते हैं कि भाई इसने मेरे पर कल्याण किया, जब हम उनके साथ बुरा करें तो भी वो हमारे साथ अच्छा करे, हमारी मदद करे। ऐसे समय पर भी मानो हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हमारा कोई मददगार बने, या हम किसी के साथ बुरा करें फिर भी हमारा कोई मददगार बने, तो उसको कल्याणकारी बोलेंगे। तो इससे ही परमात्मा को हमने कितना सर्वव्यापी बोल दिया, कितना गाली दे दी। हर दुख होता है तो सबसे पहले उंगली किस पे जाती है, भगवान के ऊपर। फिर भी वो इस कलयुगी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको सुख शांति की राह दिखाने आते हैं ना जी। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। चाहे आपकी स्थिति को कोई हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने के ऊपर हमें कल्याण की भावना रखनी है, कल्याण की दृष्टि रखनी है, कल्याण की वृत्ति रखनी है, कल्याण की कृति करनी है। तभी हम कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे कहलाएंगे। तो कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना ये तो अज्ञानी भी करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपनी कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करना या क्षमा करना। अगर आप परिवर्तन नहीं भी कर सकते हो तो क्षमा तो कर सकते हो ना जी। जब हमारा बाप इतना हमारे ऊपर कल्याण करने आते हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में हम पतित आत्माओं को
विकारी आत्माओं को निर्विकारी बनाते हैं, तो आपको भी क्षमा करना चाहिए उन आत्माओं को। तो इससे क्या होगा, आप क्षमा करोगे तो ये उनके लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है, कोई समझता है, कोई नहीं भी समझता है। तो आप यह करो तो उनके लिए शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआ देना, सहयोग दो। शिक्षा देने का समय अभी नहीं है। अभी कौन सा समय है? स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, ये शुभ भावना रखो, शुभकामना करो, यही शिक्षा की विधि है। तो यही विधि, इसी विधि से ही परमात्मा ने हमारा कल्याण किया। तो हम भी परमात्मा के बच्चे। हमारा बाप क्या कहते हैं कि तुम अब शिवरात्रि मना रहे हो, शिव जयंती मना रहे हो, लेकिन अभी तक तो हम बिना समझ के मनाते थे ना। बस उसके ऊपर लोटी चढ़ाई, सारे जो भी के फूल आदि चढ़ाए, बस शिवरात्रि हो गई, व्रत आदि किया, सब हो गया जी। लेकिन परमात्मा बाप बोलते हैं इस दिन को पहचानो। पहला आप शिव बाबा की यथार्थ परिचय से इस दिन को मनाओ कि शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, उससे मेरा क्या संबंध है, कब सृष्टि पर आते हैं, कैसे आते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। शिव बाबा हमारे ऊपर कल्याण करते हैं। शिव बाबा हमारे आगे के 21 जन्मों के भंडारे भरपूर करते हैं। हम जो अभी अपने आप को भूले थे, अंधियारे में थे, उस अंधियारे को मिटाने के लिए सृष्टि पर आते हैं जी, है ना। तो ये ऐसे ऐसे करके हमें पवित्र बनाते हैं। अभी तक हम विकारों के कारण दुखी अशांत हुए, लेकिन हमें यही नहीं पता। हम हर साल रावण को जला रहे हैं, बड़ा बड़ा बना के, लेकिन रावण कौन है हमें यही नहीं पता। रावण होते ही 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष का बड़ा बुत बना के रावण को जला रहे हैं लोग। लेकिन यही विकार मेरे अंदर है, मुझे आत्मा को ये पकड़ के बैठे हैं, मैं आत्मा इनके वश हूँ, यही हमें नहीं पता। तो इस समझ को देने आते हैं, अज्ञानता के अंधेरे को मिटा के हमें पवित्र बनाते हैं, जिससे हमारी आत्मा रोशनी में आ जाती है। तो जब आत्मा समझ जाती है, रोशनी में आती है, तो उसका जीवन भी सुख शांति में हो जाता है। तो इस समझ से हमें ये त्योहार मनाएंगे तो हमें थोड़ा उसका लाभ भी मिलेगा। और दीदी इस त्योहार को उत्सव के रूप में भी मनाते हैं ना? हाँ, देखो उत्सव क्यों बोलते हैं? उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहो। अच्छा, जैसे उत्साह में रहने वाला अर्थात उत्सव मनाने वाला जी। उत्सव के दिन हम क्या करते हैं? बहुत हमें खुशी होती है जी, है ना, कि आज ये उत्सव है, आज ये त्योहार है। लेकिन उस दिन तक खुशी नहीं रखो। अच्छा, उस दिन जो हमें लाभ हुआ, जो प्राप्ति हुई, उससे हम पूरा अपना आगे का जीवन, हमारा उत्साह भरा हो, मुरझाइश नहीं हो। हम तो हर दिन मना रहे हैं ना, चाहे हर त्योहार आदि या कोई भी आप अपना दिन मना रहे हो, उस दिन का पहले महत्व समझो, उससे लाभ लो, और जो भी आपको लाभ हो रहा है उसको अपने जीवन भर कायम रखो। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम इस दिन को उत्सव बोलते हैं। परमात्मा बाप बोलते हैं उत्सव अर्थात सर्व उत्साह उमंग, मतलब सदा हमें हमेशा उमंग उत्साह में रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू।